हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ चुकी हूँ नोएडा में। और ये पूरा का पूरा जो फ्लैट है ये है 2 BHK फ्लैट। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है, क्योंकि अगर आप पूरे नोएडा या दिल्ली NCR में कहीं पर भी जाएंगे तो आपको पता है कि 2 BHK का जो रेंट चलता है वो 15,000 to 22,000 होता है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट चीज़ ये है कि अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि यहाँ पर जो रेंट चल रहा है सेक्टर 134 JP कॉस्मोस में वो अराउंड 8,000 से मैक्सिमम जो जाएगा वो 10,000 जाएगा, चाहे वो 2 BHK हो या फिर 3 BHK। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रॉपर जो ए क्लास सोसाइटी वाली होती है वही सब मिलेगी। इसमें कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मोस्ट ऑफ दी जो IT कंपनीज़ है वो सेक्टर 135, 158 और इधर 160 और इधर ग्रेटर नोएडा की साइड होगी। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा कॉरपोरेट एरिया है। और इससे आगे जब जाएंगे तो वहाँ पे औद्योगिक एरिया है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया। तो वो ग्रेटर नोएडा की साइड चल जाते हैं। परी चौक की साइड आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो वाला एरिया मिल जाएगा। तो आप इजीली यहाँ स्टे करके वहाँ से अप डाउन भी कर सकते हैं। और गुड़गांव भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जो ओखला मेट्रो स्टेशन है हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ से आप मेट्रो लीजिए, वो डायरेक्ट आपको गुड़गांव पहुँचा देगी। तो ये बेस्ट पार्ट ये कि अगर आपको नोएडा जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है, या फिर आगरा लखनऊ की साइड निकलना है, या फिर जहाँ से मैं हूँ मेरा होम टाउन शामली, अगर बागपत या बड़ौद या फिर सानपुर मेरे जाना है तो उसके लिए यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपको कहीं पर भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो फोर्थ पार्ट है वो ये चीज़ है कि जब भी कोई बंदा आता है, मूव करता है अपनी फैमिली, या फिर आप सिंगल हैं, ठीक है, आप नई फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं, तो आप तब भी इजीली यहाँ रह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिक्योरिटी गार्ड है और वो किसी को भी नहीं आने देंगे। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इजीली सेफली यहाँ रह सकते हैं। अब मैं दिखाना पूरा इसका फ्लैट का मैं पूरा टूर कराऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से फ्लैट बने हुए हैं, क्या वर्क हुआ हुआ है। बेस्ट पार्ट ये कि मोस्ट ऑफ दी जो फ्लैट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं उनमें वुडन वर्क है, तो उसकी भी मतलब इतना नहीं है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है, कुछ नहीं है। कबर्ड लगी हुई है, किचन में वर्क है, तो आपको कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लाना है। जो जो बेसिक चीज़ें होती है वो लाइए और सेटल हो जाइए। मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ JP कॉस्मोस की, बट यहाँ पे जो जिस तरीके से ये बनाया गया था एरिया, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो बाहर देखो कि बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन का एरिया चल रहा है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या ही लोग रहते होंगे। लेकिन जब आप यहाँ स्टे करना शुरू कर दोगे, ऑल दो मॉल्स दूर है यहाँ पे, सबसे जो पास वाला मॉल है ग्रेटर इंडिया प्लेस और ये सेक्टर 18 वाला एरिया है, और इधर जाओगे तो परी चौक वाला एरिया है जिसमें वेनिस मॉल और बाकी मॉल्स है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है ग्रेटर नोएडा का, सिर्फ मैं एक वेनिस मॉल में ही गई हूँ। 1-2 दिन में हो सकता है कि मैं वहाँ का टूर करूँ और वो भी मॉल दिखा दूँ, वो भी अच्छा है। बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें यहाँ सभी मिल जाती है। पास में एक वाजिदपुर गांव है, वहाँ पर जाकर इजीली अवेलेबल है। स्टोर है, स्पा है, पार्लर्स है, मेडिकल स्टोर है, जिम है और सुपरमार्केट है। तो वो उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको सब कुछ इजीली यहीं अवेलेबल है। और इधर जो एरिया है, जो एक्सप्रेस वे से उस तरफ का एरिया है, यानी कि मैं अगर आप एक्सप्रेस से जाते तो एक साइड आपको 134 अमेठी यूनिवर्सिटी, 126 ये पड़ेगा 125 वाला एरिया, और दूसरी साइड आपको 137, 135, 150 ये वाले एरिया पड़ेंगे। तो वो भी काफ़ी पोश इलाके हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन रहती है वो 135 वाले 137 वाले एरिया में रहती है। टूर करा रही हूँ पूरे फ्लैट का, ठीक है। ये एक रूम है। और हेलो अक्षु, अक्षु तो ये हो गया एक रूम, उसके बाद ये हो गया आपका बेडरूम, और इसमें आपका होगा अटैच बाथरूम और कबर्ड बनी हुई है। इसके साथ एक बालकनी है,
ठीक है, ये हो गया 1, ये सेकंड। यहाँ पे एक एरिया ऐसे करके दिया हुआ है, आप इसे वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। और उसके बाद एक और बाथरूम है, और ये सामने अटैच सिर्फ एक ही है। हाँ सॉरी, पीछे जो गया वो अटैच था, ये नहीं है, ये इस रूम के साथ कनेक्टेड बाथरूम है। ठीक है, उसके बाद ये एक बालकनी है जो यहाँ डाइनिंग हॉल के पास मतलब दी हुई है। पूरा ये बालकनी है। और फिर उसके बाद ये किचन है। किचन में यहाँ पर मोस्ट ऑफली जो काम वुडन वर्क हो रखा है, ये यहाँ पे आप एलईडी वगैरह लगा सकते हैं, वो पूरा सेटअप है। और टाइल्स वगैरह का सारा काम हो रखा है। ये मोस्ट ऑफ दी फ्लैट में मतलब होता ही है। उसके बाद ये पूरा डाइनिंग हॉल है, और डाइनिंग हॉल का जो एरिया है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कवर कर रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा मैं सोसाइटी के बाहर दिखा देती हूँ। सोसाइटी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, और वो एंट्री है। तो ये थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही होती है, तो इसलिए क्या शुरू में मुझे लगता था कि यहाँ पर रहना इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब आप रहने लगते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये भी मतलब 1-2 साल में हो जाएगा कवर। बाकी वो जो नीचे वो पार्क है, वहाँ पर शाम को सब लोग खेलते हैं। उसके नीचे जो है, ये जो दिख रहा है ये बेसमेंट है, ये पार्किंग एरिया है। तो ये था ओवरऑल यहाँ का टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग इजीली मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ रहना है कि नहीं। सो मैं आऊँगी फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अक्षु से बाय बाय, से बाय बाय।